बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज 1 जुलाई 2020 को जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। हाउ टू राइट a chemical फार्मूला। एक केमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाता है, उस पर जाने से पहले हमें ये इल्म होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कहते किसे हैं? तो सबसे पहले मैं केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन यहाँ पे लिखूंगा। शॉर्टेस्ट एब्रीविएटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का मुख्तसर मुखफ़फ़ शुदा इजहार फार्मूला कहलाता है। शॉर्टेस्ट एब्रीविएटेड representation of a compound is called केमिकल फार्मूला। यह क्या कहलाता है? केमिकल फार्मूला। आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज को कोरिलेट करने की कोशिश करूँगा। आपने अभी 9th क्लास में आपने सिंबल पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट एब्रीविएटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। उसी तरह आपने पहले छोटी क्लास में आपने हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला को भी पढ़ चुके हो, 7वीं क्लास की साइंस में था। तो अब हम इसके फर्दर दोबारा रूल्स एक बार रिपीट करते हैं। सो नंबर 1, किसी भी फार्मूले में 2 हिस्से होते हैं, एक उसका पॉजिटिवली चार्ज हिस्सा होता है और एक उसका नेगेटिवली चार्ज हिस्सा होता है। अ फार्मूला कंसिस्ट ऑफ एनी फार्मूला, कोई भी फार्मूला हो, उसमें 2 पार्ट होते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कौन कौन से? एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। लिखने का असूल ये होता है कि पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखा जाता है, फर्स्ट, पहले नंबर पे ये लिखा जाएगा, सेकेंडली ये हम लिखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, इसमें 2 हिस्से होंगे, एक सोडियम वाला पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्लोराइड वाला नेगेटिवली चार्ज होता है। तो लिखने का तरीका ये है कि सोडियम पहले, क्लोराइड बाद में, और साइड बाय साइड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कैसे लिखना है? साइड बाय साइड। क्योंकि पहले और बाद में लिखना ऊपर नीचे भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये सोडियम अब पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव, ये इसका ठीक मेथड है। गलत मेथड ऊपर नीचे भी हो सकता था कि सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, तो ये गलत हो जाएगा। ये एक्चुअल ठीक मेथड है। तो उसके बाद सेकंड रूल की तरफ मूव करते हैं। सेकंड रूल इसका है वैलेंसी के बारे में। रिलेटेड टू वैलेंसी।
अगर आपको याद हो, हमने एलिमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा था कि कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन या शेयर करता है या अपने वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रखता है वो उसकी वैलेंस से कहलाती है। तो जब वो लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब वो गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जितने लॉस कर रहा होगा उतनी उसकी वैलेंसी और जितने गेन कर रहा होगा उतनी दूसरे एटम की वैलेंसी बन रही होगी। तो उनकी वैलेंसीज को हर एलिमेंट के ऊपर राइट साइड पे टॉप कॉर्नर में लिखा जाता है। वैलेंसी ऑफ each atom is right just above its own right top corner, right top corner। यहां पे मैं मेंशन करता चलूं विद साइंस। आपने साइन भी लिखना है, जैसा कि मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम क्लोराइड देखो तो मैग्नीशियम के वैलेंसी +2 होती है, क्लोराइड की -1 होती है। तो आप मैग्नीशियम की +2 पर साइन के साथ क्लोराइड की -1, ये ठीक मेथड है। गलत मेथड क्या हो सकता है कि आप मैग्नीशियम के ऊपर क्लोराइड की वैलेंसी लिख दो और क्लोराइड के ऊपर आप मैग्नीशियम की, तो ये गलत हो जाएगा। आप मैग्नीशियम के इस साइड पे अगर लिखोगे लेफ्ट साइड पे तो गलत हो जाएगा, क्लोराइड के भी लेफ्ट साइड पे लिखोगे गलत हो जाएगा, या एक ही लेफ्ट साइड पे लिख दो एक ही राइट साइड पे, तो ये गलत मेथड है। ठीक मेथड सिर्फ ये वाला है, इसको आपने सख्ती से फॉलो करना है। या जैसा कि अगर हम बात करें एल्युमिनियम की और ऑक्सीजन का कंपाउंड हो, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, वो उसके अपने टॉप साइड पे राइट कॉर्नर पे, और ऑक्सीजन की -2 विद साइंस एक दूसरे के ऊपर। अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो Mg की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। तो साइन के साथ -2 +2 आ जाएगा। उसके बाद नंबर 3 भी रूल वैलेंसी के रिलेटेड ही चलेगा। वैलेंसीज एक दूसरे के नीचे क्रॉस एक्सचेंज मेथड से लिखी जाती हैं। क्रॉस एक्सचेंज मेथड के रिलेटेड है। एक दूसरे के नीचे से मुराद के एल्युमिनियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्युमिनियम के नीचे, और किस तरफ, उसी तरह राइट साइड पे विदाउट साइन। वैलेंसीज ऑफ एटम्स और ब्रॉड लाई जाती हैं एट लोअर साइड, लोअर राइट कॉर्नर्स with cross exchange method and write without signs। यहाँ पे नीचे आपने साइन नहीं लगाना। मिसाल के तौर पे यही मैग्नीशियम क्लोराइड को देखो, मैग्नीशियम की +2 है, क्लोराइड की -1 है। क्रॉस एक्सचेंज मेथड का मतलब ये है कि
इसकी एक जो है वो मैग्नीशियम के नीचे लोअर राइट साइड पे, और मैग्नीशियम की दो जो है वो क्लोराइड के नीचे राइट साइड पे, और विदाउट साइन होनी चाहिए। तो फार्मूला क्या बनेगा, MgCl2। एक लिखते नहीं है, Cl के नीचे क्या आ जाएगा, उसके मैग्नीशियम वाली वैलेंसी 2 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, AlO, तो आप जानते हैं एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 थी। क्रॉस एक्सचेंज मेथड से एल्यूमिनियम के नीचे विदाउट साइन 2 आ गया ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन के नीचे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 आ गई विदाउट साइन। ये इधर और ये वाला 3 इस साइड पे आ गया, इस तरह से नाम दिया जाएगा। उसके बाद चौथा रूल भी रिलेटेड टू वैलेंसी है, बट कैंसिलेशन ऑफ वैलेंसी, कैंसिलेशन कैंसल कर देना ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी को खारिज कर देना। अगर तो दोनों वैलेंसीज एक जैसी हो, जस्ट उनके साइन का फर्क होगा, तो वो एक दूसरे से खारिज हो जाती हैं और नीचे कुछ नहीं लिखा जाता। मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड में ये +2 है, ये -2 है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, नीचे कुछ नहीं लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ valencies are same, they are cancelled out, and do not write in the formula। फिर फार्मूला में उससे जाहिर नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम को देखो और ऑक्सीजन को देखो, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड फार्मूला बन जाएगा। मैग्नीशियम की +2 है, ऑक्सीजन की -2 है, दोनों वैलेंसी सेम थी, वो एक दूसरे से कैंसिल हो गई। सो नेट हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा, कोई नंबर आपने जाहिर ना किया। उसके बाद नंबर 5th एंड लास्ट वन इज द related to radicals। अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम पे कोई भी चार्ज होता है तो उसे आप रेडिकल कहते हैं, और उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो पूरे ग्रुप ऑफ एटम की वैलेंसी होती है। उसको लिखने के लिए भी यही रूल फॉलो किए जाते हैं, जस्ट एक अजाफी चीज़ लगाई जाती है कि ब्रैकेट के गिर्द उस रेडिकल के गिर्द ब्रैकेट्स लगा के आप जो है कोई ना कोई डिजिट लिखोगे। ऑल ऑफ द रूल्स are followed as such, just another rule is implied that small brackets are placed around the radical and then write लिखा जाता है the valency at lower side। For example, एल्यूमिनियम
की वैलेंसी +3 है, सल्फेट की वैलेंसी -2 है। अब देखो रूल के मुताबिक 3 इसके नीचे जाएगा, 2 इसके नीचे आएगा। अब यहाँ पे Al तो एक ही एटम था, उसके नीचे 2 एस सच आपने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे SO4 ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज है, लिहाजा ये रेडिकल है। रेडिकल के गिर्द पहले ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं। सो SO4 के इर्द गिर्द पहले ब्रैकेट्स लगाओ। जब ब्रैकेट्स लगा लिए तो उसके बाद नीचे वैलेंसी लिखो, और वो नीचे क्या लिखा जाएगा 3, तो यह बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला आपकी बुक में बेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से ये अहम चीज़ है, वो आपने एज सच याद कर लेना। अगर कोई कन्फ्यूजन बने तो वो पूछ लीजिएगा। अब मैंने आपको मुख्तलिफ फार्मूलाज की एग्जांपल दी, आपने मुझे कम अज़ कम 2 सिर्फ फार्मूलाज ऐसे हैं जिन पे आपने सारे स्टेप्स अप्लाई करने हैं, और वो मुझे आपने होमवर्क के तौर पे, होम असाइनमेंट के तौर पे आपने मुझे सेंड करने हैं। एक फार्मूला आप जिस तरह मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा है, इसी तरह का एक आप लिखोगे रेडिकल के रिलेटेड, और 2 फार्मूलाज आप लिखोगे जो रूल नंबर 4 तक अप्लाई होते होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ बेटा। अल्लाह।